हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र एक बार पुनः आप सभी के समक्ष हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग बीए भाग 1 हिंदी विषय के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र में एकांकी संग्रह इस समय हमारे अध्ययन का विषय है। आज हम सभी जिस एकांकी का अध्ययन करेंगे वह एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। उपेंद्र नाथ अश्क जी एक चर्चित एकांकीकार हैं, साहित्यकार हैं और उन्होंने लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में आज के सामाजिक परिवेश, जो लालच है, स्वार्थ है, रिश्तों की जो आत्मीयता है उसमें गिरावट आई है, जो संवेदनहीनता बढ़ रही है, उस पर प्रकाश डाला है। कुल मिलाकर यह एक सामाजिक एकांकी है जो आज की दूषित मानसिकता, दूषित मान्यताओं और परंपराओं के सच को उजागर करती है और दिखाती है कि समाज में रिश्तों में जो अपनापन होना चाहिए, रिश्तों में जो आत्मीयता होनी चाहिए, उसमें गिरावट का प्रमुख कारण स्वार्थ है, लालच है। एक प्रसंग आता है, यह विकट भास यह कोलाहल इस वन से मन उकताता है, भेड़िए ठठाकर हंसते हैं, मनु का बेटा चिल्लाता है। आज एक अच्छे इंसान के जीवन में तमाम विसंगतियां आती हैं, जबकि स्वार्थी और लालची लोग, जो नीच और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ठठाकर हंसते हैं। समाज में ऐसे लोगों की मान्यता बनी रहती है। जो सीधे सहज सरल लोग हैं, उन्हें अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी जो है वो इसी प्रकार की एक एकांकी है, जिसमें एक परिवार के माता पिता समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने ही पुत्र के प्रति जिस स्वार्थ भाव को प्रकट करते हैं और जिस तरह से वह परिवार की विपरीत परिस्थितियों के बीच भी दूषित मान्यता, दूषित परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उसे उपेंद्र नाथ अश्क जी ने दर्शाया है। हम इस एकांकी में पात्रों के परिचय को जानेंगे। एकांकी कला के आधार पर लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का मूल्यांकन करेंगे, इसके महत्व और प्रासंगिकता को भी समझेंगे और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की व्याख्यात्मक आलोचना भी करेंगे। मित्रों, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। इस एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है रोशन। इस एकांकी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र रोशन एक शिक्षित युवक है और पूरी एकांकी का केंद्रीय पात्र है, वह सर्वप्रमुख पात्र है। रोशन का ही मित्र है सुरेंद्र। भासी रोशन का छोटा भाई है। इसके अलावा एकांकी में रोशन के पिता और माँ की भी भूमिका है। रोशन का पुत्र है अरुण, जो बहुत बीमार है। इसकी आयु 10 वर्ष है। रोशन की पत्नी सरला का कुछ ही समय पहले देहांत हो गया है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का हम नाट्य कला, एकांकी कला के आधार पर मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि एकांकी के तत्वों के आधार पर इस एकांकी की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यह किस प्रकार की एकांकी है। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित लक्ष्मी का स्वागत एकांकी एक सामाजिक एकांकी है, जिसमें एकांकीकार अश्क जी ने समाज में व्याप्त स्वार्थ, लालच, दूषित सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं तथा संवेदनहीनता को प्रकट किया है। यह सामाजिक विद्रूपताओं और धन लोलुपता पर चोट करने वाली एक सशक्त रचना है। इस एकांकी में जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार की कथा है। इस परिवार का एक शिक्षित सदस्य रोशन एकांकी का केंद्रीय पात्र है। वह परिवार की मूल्यहीन प्रवृत्ति का शिकार होता है। एकांकी कला के आधार पर इस एकांकी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हमने ये जान लिया कि जालंधर के एक परिवार की यह कहानी है, जिसका शिक्षित सदस्य रोशन इस एकांकी का प्रमुख पात्र है। एकांकी कला के आधार पर इस एकांकी का हम सबसे पहले शीर्षक देखते हैं कि लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक का मतलब क्या है। लक्ष्मी धन का प्रतीक मानी जाती है भारत की संस्कृति में, लेकिन लक्ष्मी का स्वागत
यानी कि धन का स्वागत करने के लिए परिवार के सदस्य कितने विह्वल हैं, कितने व्याकुल हैं कि वो परिवार की विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देते और ये भी नहीं समझ पाते कि एक दूसरे की भावनाएं क्या हैं। कथानक क्या है इस एकांकी का, इस पर ध्यान देंगे। यह कहानी जो है, एकांकी का जो कथानक है, वो जालंधर के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। एक साधारण सा मोहल्ला है, सुबह के 8-9 बज रहे हैं। 9 बजे के बाद बारिश शुरू हो जाती है और उसी बारिश के बीच में इस कथा को हम देखते हैं कि कथा आगे बढ़ती है। परिवार का सदस्य रोशन एक युवक है, उसका पुत्र अरुण बहुत बीमार है। उसकी पत्नी सरला का कुछ ही समय पहले देहांत हो गया है। वह बहुत परेशान है। इस परेशानी में उसका मित्र सुरेंद्र उसकी हिम्मत बढ़ाता है। रोशन अपने छोटे भाई भाषी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है। डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि अरुण को डिप्थीरिया हो गया है। इसके गले में बहुत ज़्यादा संक्रमण है और संक्रमण के चलते इसके सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। इसी समय अचानक सियालकोट से एक व्यापारी आते हैं जो रोशन के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। 1 महीने पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हुआ है और उसी बीच उसके माता पिता की इच्छा से सियालकोट के व्यापारी रिश्ता लेकर चले आते हैं। माता पिता बड़े परेशान हैं कि रोशन आके और उन रिश्तेदारों से, जो सियालकोट के व्यापारी हैं, जो रिश्तेदार होने वाले हैं, उनसे मिले। रोशन कहता है कि इस परिस्थिति में जबकि मेरा बेटा इतना बीमार है, मैं कैसे आगे मिल सकता हूँ। इस पर रोशन के पिता कहते हैं कि यह सिर्फ बहानेबाजी है। माँ भी उसको कहती हैं कि यह तो परंपरा का हिस्सा है, तुम्हें शादी करनी होगी। इसी उधेड़-बुन में रोशन के पुत्र अरुण का भी निधन हो जाता है। वह प्राण त्याग देता है, तड़पते हुए मर जाता है। और यहीं पर यह पता चलता है कि एक परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र के लिए इतना बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है और माता पिता को यह सिर्फ बहानेबाजी लग रही है। वो धन के लालच में है, दोबारा दहेज के लालच में है, वो लक्ष्मी का स्वागत करना चाहते हैं और इसीलिए इस एकांकी का नाम भी लक्ष्मी का स्वागत पड़ा है। रोशन के माता पिता चाहते हैं कि वह आकर उनसे मिले, लेकिन पुत्र की दशा से व्यथित रोशन मना करता है। रोशन का पिता अरुण की बीमारी को बहानेबाजी बताता है और कहता है कि वह घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। इसी समय अरुण संसार से विदा लेता है। सुरेंद्र रोशन की मां से दिए का प्रबंध करने को कहता है। एकांकी यहीं आकर समाप्त हो जाती है। इस एकांकी का वातावरण कैसा है? जालंधर एक शहर है और उसी का एक मोहल्ला है। इस देश में मध्यम वर्गीय परिवारों को अनेक विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। न वो बहुत गरीब होते हैं, न धनी होते हैं। ऐसे मध्यम वर्गीय लोग विभिन्न परिस्थितियों में अपने रिश्तों को, अपनी मर्यादाओं को बचाए रखते हुए अलग अलग प्रकार के संघर्ष करते हैं। ऐसा ही एक संघर्षशील व्यक्ति है रोशन। इस एकांकी में जिला जालंधर के मोहल्ले में निम्न वर्गीय मोहल्ले में प्रातः 9-10 बजे के समय मूसलाधार वर्षा हो रही है। एकांकी में मध्यम श्रेणी के एक परिवार की कथा है। अब इस एकांकी के चरित्र चित्रण को देखते हैं। प्रमुख पात्र कौन है, उनका चरित्र कैसा है? सबसे प्रमुख पात्र है रोशन। इस एकांकी में रोशन केंद्रीय पात्र है। वह पारिवारिक संवेदनहीनता का शिकार होता है। सुरेंद्र भी एक अच्छा नेक पात्र है। वह अच्छी मित्रता निभाता है, पूरा सहयोग करता है। एकांकी में कुछ अन्य पात्र माता पिता और डॉक्टर भी प्रभावित करते हैं। संवाद कैसे हैं इस एकांकी के? इस एकांकी के संवाद सहज, बोधगम्य और प्रभावशाली हैं। संवाद कथानक के अनुरूप हैं। जब हम संवादों को सुनते हैं तो एक परिवार में जैसे बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, जिस प्रकार से लोग अपने दुख दर्द को बयान करते हैं, वही संवाद हैं इस एकांकी में। वो निश्चित रूप से जो श्रोता है, जो पाठक है, उसको बहुत प्रभावित करते हैं और ऐसा लगता है कि हम एक परिवार की कहानी को अपने सामने ही देख रहे हैं। भाषा शैली कैसी है? इस एकांकी में सहज बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा पात्रानुकूल एवं संवेदनशील है। अब रोशन जिस प्रकार का पात्र है, उसकी भाषा भी उसी तरह की है। एक दुखी पिता की भूमिका में जैसी भाषा होनी चाहिए। माता पिता रोशन के जो हैं वो स्वार्थी हैं। तो एक स्वार्थी माता पिता कौन से तर्क वितर्क करते हैं, कौन से उदाहरण देते हैं अपने समय का, अपने समाज का, और जिस परिवेश से आए हैं, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, वो उनके पात्र के अनुकूल ही है। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? यह एकांकी समाज
एवं परिवार के स्वार्थी चेहरे को उजागर करती है। यह हमें एक दूसरे के प्रति आत्मीयता रखने के लिए प्रेरित करती है। एक परिवार का सदस्य मर रहा है और वहीं लालच के कारण परिवार का ही मुखिया दूसरे जगह उस पुत्र के पिता का संबंध जोड़ना चाहता है जो पुत्र मर रहा है। रोशन इन परिस्थितियों को देखकर अपनी बात कह नहीं पाता। वो अपने आप को कमरे में बंद रखता है, बार बार परेशान होकर अपने पुत्र की हालत को देखता निहारता है। हमें यह एकांकी बताती है कि हमें रिश्तों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें आत्मीयता रखनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। इस एकांकी का महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है? यह एक सामाजिक एकांकी है, समाज के ही चेहरे को उजागर करती है। जो वर्तमान मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनमें से कई ऐसी परंपराएं और मान्यताएं हैं जो हमारे समाज को विखंडित कर रही हैं, उनको तोड़ने का काम कर रही हैं, जिनके पीछे स्वार्थ है। उसी स्वार्थ को, उसी लालच को यह एकांकी उजागर करती है। इस एकांकी की व्याख्यात्मक आलोचना करते हुए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को देखते हैं। रोशन एक जगह कह रहा है, शाम को यह कुछ अचेत सा हो गया, मैं भागा भागा आपके पास गया पर आप मिले नहीं। तब रात को भासी को भेजा, फिर भी आप नहीं मिले, और फिर यह झड़ी लग गई, ओले, आंधी और झक्कड़, जैसे प्रलय का बांध टूट गया हो। यह बात वह डॉक्टर से कह रहा है। डॉक्टर समय से इलाज न मिलने पर जब अपनी बात कहते हैं कि अरुण को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है और डिप्थीरिया के कारण इसकी हालत बहुत ख़राब है, तब वो कहता है कि मैंने प्रयास किया लेकिन आप संपर्क में नहीं आए, और तब तक प्राकृतिक आपदा भी टूट पड़ी। इतना भयानक आंधी आया, तूफान आया, बारिश आई, ओले पड़े। एक और घटना है, रोशन कहता है, दुनिया की रीत निष्ठुर, निर्मम, क्रूर, नहीं जानती कि मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है। यह बात वह अपनी पत्नी सरला के लिए कह रहा है। सरला के देहांत को हुए 1 माह भी नहीं बीते हैं और रोशन के माता पिता उसका दूसरे जगह संबंध जोड़ना चाहते हैं, उसका विवाह कराना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में वह दुखी होकर कहता है कि वह भी किसी की बेटी थी, लेकिन संसार के निष्ठुर और निर्मम परंपराएं इन मूल्यों को नहीं समझती हैं। अभी भी उसके एहसास, उसका अनुभव, उसकी यादें मेरे दिल में ज्यों की त्यों हैं, और इन परिस्थितियों में मैं कैसे दूसरे से नाता जोड़ लूँ। यहाँ पिता का भी एक संवाद आता है। इस वर्षा, आंधी और तूफान में उन्हें अपने घर से निराश नहीं लौटा सकता, घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। पिता यह बात इसलिए कहते हैं क्योंकि रोशन सियालकोट के व्यापारियों के पास जाने से मना करता है। वह कहता है कि इन परिस्थितियों में मैं उनसे नहीं मिल सकता। तब पिता कहते हैं कि बारिश में, आंधी में जो व्यक्ति हमारे पास संबंध जोड़ने आए हैं, रिश्ता लेकर आए हैं, उनके साथ दहेज का, रुपए का मामला भी जुड़ा हुआ है, तो घर आई लक्ष्मी का मैं निरादर नहीं कर सकता। यहाँ यह पता चलता है कि वह पिता कितना स्वार्थी था और रिश्तों में किस तरह का स्वार्थ हो सकता है। कुछ प्रश्नोत्तर हैं इस एकांकी से संबंधित जो आपके अभ्यास को और बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक हैं। बार बार चर्चा आई है कि इसके लेखक उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं। एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? एकांकी का मुख्य पात्र है रोशन। रोशन का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है इस एकांकी में। रोशन के भाई का नाम क्या है? रोशन के भाई का नाम है भासी। कुल मिलाकर यह एकांकी हमें वर्तमान समाज के बारे में बहुत कुछ बताती है, सचेत करती है, और हमारे अंदर कितनी आत्मीयता होनी चाहिए, कितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसकी भी प्रेरणा देती है। धन्यवाद।